गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ट्रेडिंग फॉर ग्रीन में आपका वेलकम। आज 8 तारीख है, सैटरडे है। आज मार्केट बंद है, तो थोड़ा आज का वीडियो मैं बना लेता हूँ। ये डिस्क्लेमर पढ़ चुके हैं, तो मैं आ जाता हूँ अपना वीडियो में। सुबह का मार्केट देखने से पहले और मार्केट बंद होने के बाद, तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मतलब मेनली मैं बिगिनर के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिगिनर लोग अपने आप को उस जोन पे लाइए। तो उस जोन पे लाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट 200 रुपया का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है। आपको मैं एक साथ 2 लाख या 50,000 कोई बिग अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ। तो कुछ करने के लिए आपको उसको उसमें समय देना पड़ेगा। तो रुपया से भी रुपया को कमाने के लिए उसमें भी समय देना पड़ेगा। तो रुपये से रुपया ऐसे ही नहीं आता है, तो उसमें समय देना पड़ेगा। जिसमें वैल्यू है उस चीज़ को आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलिए, ये मैं मार्केट मूड खोल लिया हूँ। ये मार्केट मूड कहाँ से दिखता है आपको पता है? ये दिखता है आपका कहाँ से? ये दिखता है tickertape.com से। टिकर टेप में जाके आप ये कॉलम खोल लेंगे, ऊपर से ये मार्केट मूड यहाँ पर है। फिर उसके बाद डील्स है, स्क्रीन है, इसमें अलग अलग चीज रहता है। तो मैं थोड़ा और भी दूसरा चीज आपको समझा देता हूँ स्क्रीन में क्या होता है। अब देखिए स्क्रीन में क्या दिखा रहा है। न्यू स्क्रीन। स्क्रीन में दिखा रहा है ये रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे बैंक। ये निफ्टी का जो बड़ा बड़ा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ये ऊपर से नीचे तक दिखा रहा है। मीन्स इसमें क्या कैपिटल, मार्केट कैपिटल क्या है, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो ये मार्केट के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता रहता है स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो मार्केट को आप मतलब अलग अलग स्क्रिप्ट को अलग अलग तरीका से आप देखेंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। आपके पास स्क्रीन भी चलता है, लेकिन उसमें अंदर क्या खबर है। तो उसके लिए सब मतलब ये सब ऐप को थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो और ये है स्टॉक डील्स। और यहाँ पर देख सकते हैं आप व्हाट आर स्टॉक डील। व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए कंपनीज शेयर आर बॉट और सोल्ड, they might have significant impact on the stock price. These transactions are usually done either by high net worth individual and institution, mutual fund, banks, or promoter, and top employee of the company itself. They are called bulk, block deal, and insider trade respectively. तो ये इंग्लिश का आप हिंदी डब करेंगे तो उसका क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब निकल के यही आता है कि कोई भी कंपनी में जब कोई डील होता है, थोड़ा बड़ा डील होता है, एक कंपनी के साथ दूसरा कंपनी, इंडिविजुअल, न्यूज़ फ्लो, वो तो उसमें जो न्यूज़ सामने निकल के आता है, तो उसके बिहाफ पे ये कॉलम बनाया हुआ है। तो कोई भी कंपनी चलता ही है न्यूज़ बेस। कंपनी का ग्रोथ, उसका प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी का बिहेवियर, फ्यूचर में उसका इम्पोर्टेंसी, ये सब चीज देख के ये कंपनी चलता है। ये कंपनी एक रीजन से नहीं चलता है, और उसके अंदर बहुत सा एम्प्लॉय रहता है। तो आपको मोटा मोटी समझा पाया कि ये क्या चीज़ है डील। तो फिर चलिए मैं आ जाते हैं तो अपना निफ्टी 50 में। तो आपके सामने मैं चार्ट खोल के रखा हूँ, निफ्टी 50। तो ये डेली वाला चार्ट है। ऊपर से आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। तो निफ्टी का ये स्पॉट का प्राइस है। तो निफ्टी का जो फ्यूचर का प्राइस है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ओ, और एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। चीज़ ये है कि अगला दिन, उससे पहले दिन जो F2 का बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ था, 1900 करोड़ से ज़्यादा सेलिंग हुआ था। लेकिन
अगला दिन मतलब 7 तारीख का फ्राइडे को, तो नियर अबाउट 500 करीब के 500 करोड़ रुपया यहाँ पर बाइंग हुआ है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के द्वारा 115 रुपया का 115 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट को समझना किसी के लिए, मतलब अगर आप समझ लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा सेल कर दिया और 800 करोड़ का बाइंग कर लिया डोमेस्टिक इन्वेस्टर, आप इस एक पैरामीटर के अंदर नहीं बोल सकते कि मार्केट नीचे चला जाएगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर बड़ा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो इतना सेल ऑफ कर रहा है, 2000 करोड़ रुपया का सेल ऑफ कर रहा है। तो लेकिन आपको उनका बैलेंस शीट नहीं पता है, वो किस हिसाब से ट्रेड करते हैं नहीं पता है, उसका हेज, उस बड़ा ट्रेडर का हर वक्त कोई सिंगल साइड सौदा नहीं रहता है। ये बात समझ लीजिए, बड़ा ट्रेडर कभी सिंगल साइड सौदा नहीं करता है, वो हर सौदे का हेज करता है। जो मैंने आपको ऑप्शन का बात बोला था ना, उसी ऑप्शन के थ्रू ये लोग हेज करता है। तो ऑप्शन के थ्रू हेज करने के लिए तो आपको दोनों साइड सौदा रखना पड़ता है। तो दोनों साइड सौदा रखने का एक ही मतलब हुआ कि वो लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो वो लोग अपना जो मतलब ऑप्शन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस बोल सकते हैं कि एक दिन में वो लोग मतलब पूरा कैपिटल खत्म नहीं हो जाएगा। अगर मार्केट खत्म भी हो जाएगा तो एक तरफ उसका समझ लीजिए 20% 25% लगा, लेकिन तब भी उसका 80% बच जाएगा। तो उस हिसाब से इन लोगों का, फॉरेन इन्वेस्टर बोलो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर बोलो, सबका जो बड़ा इन्वेस्टर है वो लोगों का इन्वेस्टमेंट इस तरह से होता है। तो हम लोग का छोटा मनी है, स्मॉल मनी है, हम लोग बिगिनर है। तो बिगिनर आपको मतलब सीखने के लिए, तो ये सब बड़ा बड़ा चीज आप बोलेंगे, बड़ा बड़ा चीज मेरे को याद रख के क्या फायदा, लेकिन ये बड़ा बड़ा चीज ही आपको छोटा छोटा करके फायदा देगा ना। तो ये नॉलेज गेन करने के लिए आपको, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, ऑनलाइन का ज़माना है। दो चार वर्ड टाइप किया, गूगल में सर्च किया, सामने आ गया, आप देख लिए, एक बार नोट कर लिए। तो जैसे मैंने आज ये शुरू किया है, आप भी शुरू कर सकते हैं। बिगिनर के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो बिगिनर लोग, तो ये मतलब मैंने एक एक्सेल का आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल का मैंने एक शीट गूगल शीट मैंने बनाया है, जिसमें फॉरेन और फॉरेन इन्वेस्टर एवं सॉरी एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों का जो रेशियो बनता है बाइंग सेलिंग का, मार्केट में जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसका एक मैं नोट डाउन बना के रख रहा हूँ 7 तारीख से। तो अभी उसके बाद हर दिन का बनाते रहूंगा। तो इससे आपको क्या होगा कि हर दिन का आपका एक नॉलेज रहेगा, मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक और फॉरेन के तरफ से हो रहा है, या पैसा मार्केट से निकल रहा है। जब तक एक दिन का आप फॉलो अप लेंगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। समझ लीजिए मेरे मेरे को पता था अगला दिन का 1900 करोड़ सेल किया है, 800 करोड़ डोमेस्टिक बाय किया है, लेकिन मैंने देखा था इसीलिए पता है। लेकिन मैं इसके बाद जब नोट डाउन करके रखूंगा, फिर वो मेरा पीरियोडिकली आ जाएगा, ऊपर से नीचे तक डेट वाइज मैं करके रखूंगा। तो वैसे ही आप लोगों को भी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरू में सीखने के लिए थोड़ा तो समय देना पड़ेगा भैया। क्योंकि आप जब यहाँ पर समय देंगे, बाद में आपको ये समय देने का जो रीजन है पता चलेगा। क्योंकि अभी तो न्यू जनरेशन बोलिए तो सबको सब कुछ फास्ट चाहिए। जैसे खाने में भी कोई घर का दाल चावल किसी को पसंद नहीं आता है, घर में ही पसंद है, लेकिन बाहर जाए तो चटपटा बोलो, कुछ कुछ भी हो बोलो, या बाहर का बर्गर बोलो या पिज्ज़ा बोलो, ये नॉन इंडियन खाना सबको भाता है। तो जैसे आप टीवी में बोलिए पूरा फॉरेन कल्चर का जो भी खाना, कोई अगर आप बच्चा को पूछेंगे तुमको क्या खाना है, वो देखेंगे बर्गर बोलेगा ये, क्योंकि वो सब चीज़ हम लोग ही उसको खिला खिला के और टीवी में दिखा दिखा के उसका दिमाग में बैठ गया। ठीक है, चलिए ये एक कॉन्सेप्ट है। तो बस आपको फोकस करना है बेसिक बेसिक चीज़ में। ठीक है, चलिए फिर से मैं आ जाता हूँ ये वाला चैप्टर में। निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है, वो स्टॉक में जब सबसे ज्यादा ऊपर 7 तारीख को भागा था ग्रासिम। ग्रासिम में देख लीजिए, ये ग्रासिम कल भागा था
₹80 के करीब भागा था, 4.5% ऊपर। उसके बाद ओएनजीसी भागा था, ओएनजीसी भी 4% ऊपर था। हिंडाल्को भागा था, उसके बाद एचडीएफसी लाइफ, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट। ठीक है, तो ये सब चीज 52 वीक, देखिए ये 52 वीक मतलब साल का सबसे ऊपर का जोन में आ गया। ये एशियन पेंट था, 2900 रुपया आ गया था। और आज आप देख लीजिए, 2-3 महीना भी नहीं हुआ है, 3 महीना भी नहीं हुआ है, ये नया लाइफ टाइम हाई मार दिया। ये सब ब्लू चिप काउंटर है भैया, इसमें आपको, हाँ, प्रॉफिट लॉस तो ये पार्ट है, इस गेम का ये पार्ट ही है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा। तो मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, मार्केट में आप, इसीलिए मैंने बोला ये 50 बड़ा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिंगल सिंगल शेयर के साथ। तो सिंगल सिंगल शेयर के साथ अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अगर कोई शेयर का दाम 100 रुपया भी हो सकता है, 10,000 रुपया भी हो सकता है। तो आप अगर मार्केट में नया आएंगे तो मैं प्रेफर करूंगा 100, 200, 500 रुपया का, जो छोटा रेंज में और ब्लू चिप में गिना जाता है। क्योंकि आप एक शेयर 10,000 का लेंगे तो आपको सिंगल से 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि छोटा प्राइस का शेयर जो ब्लू चिप में है तो उसमें आप प्रेफर कीजिए। तो चलिए फिर आते हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर पूरा इंडिकेशन नीचे दिया हुआ है। ये जो कलर है ना, रेड का 3 शेड है, ग्रीन का 3 शेड है, तो इसका एक मतलब है। ये अगर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो इसको समझ जाएंगे। तो आप पढ़ लेंगे, मेरे को पता है। तो फिर आ जाते हैं, देखिए, तो सबसे गंदा मतलब नीचे का परफॉर्मेंस दिया है 7 तारीख को। तो ये देखिए, ये सब शेयर, तो आपको अपना स्टॉक लिस्ट पहले से चूज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा और इंफॉर्मेशन दोनों साथ में रखना पड़ेगा। साथ में रखना मतलब पहले से आपको प्रिपेड होमवर्क बना के रखना पड़ेगा। फिर अगला दिन मार्केट में जब इस भाव आएगा तब आपको एंट्री करना है, या मार्केट के खुलते ही उस भाव में आपका ऑर्डर डाल देना है। फिर वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अगर मार्केट उस दिन उस भाव में आ गया तो वो बाइंग हो जाएगा या वो सेलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विटी में जो नया बिगिनर है उसको तो इक्विटी में ही खेलना पड़ेगा ना, मतलब गेम यहाँ पर इक्विटी से ही शुरू होगा। फ्यूचर का गेम थोड़ा बड़ा है, फ्यूचर में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपया लगेगा ही। फ्यूचर में कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 2 लाख रुपया लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में लॉट साइज होता है। यहाँ पर आप सिंगल इक्विटी में आप सिंगल शेयर में काम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको मतलब गुच्छों वाला शेयर में काम करना पड़ेगा। जैसे एसबीआई का लॉट समझ लीजिए, एसबीआई का लॉट है 750 का लॉट है, और टाटा मोटर का लॉट समझ लीजिए 2850 का लॉट है। लेकिन सिंगल टाटा मोटर आप एक शेयर खरीद सकते हैं 490 रुपया देके। लेकिन आपको अगर फ्यूचर में काम करना है तो वही शेयर आपको 490 रुपया में 2850 शेयर खरीदना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, 1 रुपया का मूवमेंट में आपको 2800 रुपया का ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब नियर अबाउट 3,000। दैट इज ए बिग क्वांटिटी। क्योंकि ये बड़ा क्वांटिटी में आप एक शेयर में समझ लीजिए 490 का दाम है, वो शेयर का दाम समझ लीजिए उसी दिन बाय किए तो उसका दाम 10 रुपया गिर गया। ठीक है, 10 रुपया गिर गया, एक शेयर है या 10 शेयर है, 10 रुपया गिर गया, 100 रुपया लगा। ठीक है, लेकिन वही शेयर, आपके पास अभी कैपिटल भी नहीं है। अगर वही शेयर, अगर आप समझ लीजिए आप कैपिटल जुटा लिए, 2 लाख रुपया कैपिटल जुटा के फ्यूचर में सौदा कर रहे हैं, तो आपको मार्केट में लगा ये चीज बढ़ेगा, टाटा मोटर बढ़ेगा या समथिंग समथिंग कोई भी चीज बढ़ेगा, तो आपने इसको कर दिया इन्वेस्ट, 490 में बाइंग कर दिया या सेलिंग कर दिया। जैसे फ्यूचर में आप पहले से सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं। तो इक्विटी में आपको बाई करके ही सेल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरडे में करेंगे वो अलग नियम है। तो लेकिन इक्विटी में ऑल टाइम बाइंग करके सेलिंग करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर 10 रुपया 2800 शेयर में गिरता है तो 28,000 रुपया आपका तुरंत माइनस दिखाएगा। तो 2 लाख का अमाउंट में आपको 30,000 मतलब ऑलरेडी लॉस दिखाएगा। तो उसके बाद अगर क्लियरिंग में उस भाव अगर नीचे ही रहा तो जो मार्जिन का अमाउंट तो वो कंपनी में जमा रहेगा।
तो जो लॉस लगा है फिर से आपको पे करना पड़ेगा। कंपनी ऑल टाइम हर पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक के लिए अलग अलग मार्जिन डिक्लेयर करता है। तो जैसे 30 40 50% तक मार्जिन रहता है। तो उस हिसाब से समझ लीजिए आप एक शेयर जब 2850 शेयर हो गया, 2850 इंटू आप 500 रुपया कर लीजिए, तो नियर अबाउट 13 14 लाख के ऊपर वैल्यू हो जाता है। तो उसके हिसाब से आप अगर उसमें 20% भी समझ लीजिए, वो भी 3 लाख के करीब वैल्यू हो जाता है। तो मैंने छोटा अमाउंट ही बोला था, बहुत ही छोटा अमाउंट, क्योंकि एक 1.5 लाख रुपया लगता है एक निफ्टी बैंक निफ्टी में काम, एक लॉट बैंक निफ्टी में और निफ्टी में काम करने के लिए। तो फिर से आ जाते हैं अपना वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ज्ञान ज़्यादा बांटना पड़ेगा मेरे अंदर जो भी है, तो उसको लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एनएससी वाला साइट पूरा समुंदर है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का पूरा समुंदर है। आप इसको जितना चाहे, मतलब मैं भी इतना दिन में जितना सीखा उससे आप ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ को। आपको एडुकेशन से लेके टेक्नोलॉजी से लेके फ्यूचर का प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट मेंबरशिप, हर कॉलम में फिर कॉलम का पूरा गुच्छा खड़ा हो जाएगा। आप कौन सा चीज बारीकी से देखने के लिए आपको एक एक चीज एक एक दिन में फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है उसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। तो फिर से आ जाते हैं निफ्टी का चार्ट में। निफ्टी का चार्ट में क्या दिख रहा है? निफ्टी का चार्ट में पहले वीडियो में मैंने बोला था ये 100 रुपया जा सकता है, जाना तो चाहिए। अब देख सकते हैं निफ्टी में जो गिरावट आई थी, तो मैं इस वहाँ पर एक ब्रूस्क ले लेता हूँ। निफ्टी में देख लीजिए यहाँ से जो गिरावट आई थी, ये जो रेंज था, ये जो मेरा मेरा मतलब ये जो ब्रेक किया है ना, तो यहाँ से निफ्टी ऊपर ही गया। देखिए नियर अबाउट 300 के ऊपर जो ये ट्रेन लाइन नीचे का बना हुआ था ना, वो पूरा ब्रेक कर दिया। ये जो ट्रेन लाइन बना नीचे का, ये जो यहाँ पर जो गिरावट आई है, तो ये गिरावट मतलब कितना था यहाँ पर? 18,600 रुपया। और नीचे कहाँ दिखाया? 16,000, नियर अबाउट 500 के करीब से 16,500 रुपया दिखाया। 2,000 का गिरावट, 2,000 का गिरावट मतलब 10%। तो मार्केट में 10% करेक्शन हो गया, और मार्केट फिर वहां से यहाँ तक खड़ा है, 800 के ऊपर खड़ा है। तो मार्केट में एक 800 के ऊपर एक पॉजिटिव जोन में खड़ा है। तो मेरे हिसाब से, तो मैंने अपना हिसाब का बात जैसे बोल रहा हूँ, तो ये निफ्टी अभी तो 18,100 जाना ही चाहिए कंपलसरी। लेकिन प्रिडिक्शन में कभी भी 100% राइट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कम रहता ही है। कम से कम हम अगर ज्यादा बोलेंगे तो 99% जो श्योरिटी में होता है, तो श्योर बोल के कुछ भी नहीं होता है। तो बस आपको अपना प्रिडिक्शन बना के उसके ऊपर अपना पैरामीटर को देख के काम करना चाहिए। और आपका हार्ड एंड सोल्ड मनी है, और ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस है, तो इसको आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में, अभी तक तो मैंने अपना प्रेडिक्शन फ्राइडे मतलब और एक चीज न्यूज में ये चल रहा है, तो बाहर में ऑलरेडी अमेरिका में कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। जो नया वर्जन आया है जिसको ओमनिकॉन बोलता है, तो उसका प्रकोप बहुत बढ़ गया है। 2,000 रुपया, सॉरी 2,000 पर्सन ऑलरेडी डाइड है। तो 8 लाख के ऊपर वो बढ़ गया है। तो अभी तक इंडिया में वैसा कुछ सिचुएशन बना नहीं है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। सब कुछ सोच रहा है कि मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन तब भी मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए मार्केट जो यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका कोरोना से पहले ही ये फैक्टर इन हो चुका था। मार्केट मार्केट ऑल टाइम मार्केट ऑल टाइम इसको प्रिडिक्ट पहले कर लेता है। तो अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जोन मेरे को ये तो लग ही रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये तक तो फ्राइडे तक तो ये जो बीच में एक डोजी बना था, देखिए ना डोजी, फिर उसके बाद भी ये क्लोजिंग, इसके जो कैंडल है इसका क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुआ। तो मार्केट में और नीचे भी देखिए, ये जो आरएसआई है ना, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसको दर्शाता है कि मार्केट में 60 के ऊपर अगर मेंटेन करता है ना,
तो मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है ऊपर जाने के लिए, मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है ऊपर जाने के लिए। तो उस हिसाब से आप मैं अपना प्रिडिक्शन बना लिया, तो अगला हफ्ता तक ये 18,100 रुपया तो होना ही है। बाकी फ्यूचर बोलेगा, मैं जस्ट अपना प्रिडिक्शन लगा दिया। हर कोई अपना ऐसे ही अपना एक, जैसे इसको मैं अगर छोटा फ्रेम में लाऊं, 1 घंटे का फ्रेम में लाता हूँ, 1 घंटे का फ्रेम में आप क्या देखेंगे, देख लीजिए 1 घंटे का फ्रेम में क्या हुआ। मार्केट नीचे खुला, नीचे जाके यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक बंद हुआ, फिर यहाँ से, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक दिन का है। ये दूसरा दिन मार्केट गैप अप खुला था, मतलब 7 तारीख को खुल के ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ। तो मतलब आपको एक दिन में दोनों तरफ का मूवमेंट मिल रहा है। तो ये इसको वोलाटाइल मार्केट पूरा बोला जाएगा। कल 200 पॉइंट निफ्टी गिरा था ऊपर से, फिर उसको फिर रिकवर के लिए ऊपर गया, लेकिन उतना भी ऊपर गया नहीं। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर 700 रुपया तक हुआ था फ्यूचर में, ऊपर में ये 100 रुपया बढ़ के क्लोज हुआ। तो मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी ये ऊपर ही लग रहा है, और मैंने अपना प्रिडिक्शन बोला है। तो फिर आ जाते हैं मैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कहाँ गया, बैंक निफ्टी यहाँ है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरे को ये जोन टूटा हुआ नहीं, ऊपर का लग रहा है। तो निफ्टी ऑलरेडी, निफ्टी जब ऊपर है बैंक निफ्टी तो ऊपर रहेगा ही। तो बैंक निफ्टी में अपना जो ये जो लेवल है ना, ये तोड़ के रख दिया। ये पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं, और 42,000 से 34,000 तक गया भैया। तो अभी भी आप नीचे का समझ रहे हैं। तो लेकिन मार्केट में पैनिक है, पैनिक है उसी समय चीज बढ़ता है। पैनिक में कोई माल खरीद नहीं पाता है, बड़ा इन्वेस्टर छोड़ के, या जो खिलाड़ी हो जाता है, मतलब मार्केट में वो खिलाड़ी बन गया है, तो वो ही कर सकता है। आम आदमी को लगेगा और 10 रुपया गिर जाएगा तो तब लेंगे लेंगे। मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता रही है भैया। तो चलिए देखिए, यहाँ से जो यहाँ पर सिग्नल दिया था इंटरडे में, ऑलरेडी ये 37,200 300 के ऊपर ही ये बाइंग का सिग्नल दे दिया था। तो ऑलरेडी आप कहाँ पर मार्केट पहुंच गया, 500 पॉइंट ऊपर पहुंच गया। तो अभी भी आप 500 पॉइंट का प्रॉफिट काट के निकल सकते थे। तो चलिए आज का वीडियो मोटा मोटी यही ख़त्म करते हैं। इसका अगर मैं छोटा चार्ट में इंटरडे से मैं 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट में आ जाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट में आप देख लीजिए, ये 44 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, इसके साथ ही वो रहता है, और ऑलरेडी ये बाइंग जोन में ही है। अगर ये नीचे मेंटेन करता है तो ये मतलब मेरा पैरामीटर है, और मेरे पैरामीटर में और भी कुछ रहता है कि समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 पैरामीटर तो आपको रखना ही पड़ेगा। 5 पैरामीटर में मतलब 3 पैरामीटर को जिस स्टॉक में या जिस इंडेक्स में आप काम करेंगे, तो उस पैरामीटर को उसमें मैच करना पड़ेगा, तब जाके आप सौदा में एंट्री करेंगे। क्योंकि आप ऐसे ही देख लिया ये बढ़, ये लग रहा है बढ़ जाएगा, ये लग रहा है गिर जाएगा, लेकिन वैसे मत कीजिए। मार्केट में प्रॉपर रहने के लिए शुरू से प्रॉपर काम कीजिए, नहीं तो वो आपका हैबिट बन जाएगा, और हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल होता है भैया। ठीक है चलिए, आज बहुत कुछ बात बोल दिया। कितना मिनट का वीडियो हो गया, वो ऑलरेडी 23 मिनट का वीडियो बन गया है। आज सैटरडे है, थोड़ा छुट्टी का टाइम में मैं थोड़ा टाइम मिला, तो अभी 12 बज रहा है सुबह का, तो मैं एक वीडियो बना लिया। तो फिर चलिए फिर कल एक वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद कल का एक नया टॉपिक लाके इसी मार्केट में कैसे बिगिनर लोग, और बिगिनर लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और लाइक कीजिए। ठीक है, और आपका लाइक और आपका कमेंट से मेरे को वीडियो बनाने की मोटिवेशन और मिलेगा, और इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पहले भी बहुत 2 3 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन डिसकंटिन्यू हो गया। हर बार मैं वही गोल में जाने से पहले गोल को पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो थैंक यू, 24 मिनट जो भी ये वीडियो पूरा देखेगा, तो उसके लिए मतलब उसके मेरा दिल से थैंक यू है, क्योंकि मेरा बात सुनने के लिए। इतना तो मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बात ही कर रहा हूँ। तो चलिए सॉरी, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते, थैंक यू।